भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। मुनि भरद्वाज जी के शिष्यों के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब किसी ग्राम के पास से होकर निकलते हैं तो वहाँ के नर नारी इनका दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं और अपने मन को इनके साथ ही भेजकर अपने घर को लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय करि फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किए। वे मनचाही वस्तु अनंत भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी को पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम है। श्री राम जी का आना सुनकर के किनारे रहने वाले नर नारी अपने अपने कामों को छोड़कर दौड़कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखने आए। इनके दर्शन पर कर सभी अपने भाग्य को बड़ा कर रहे हैं। उन सभी के मन में श्री राम का परिचय जानने की लालसा थी, परंतु नाव गांव पूछने से सकुचाते थे। उनकी ऐसी लालसा देखकर श्री राम जी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर सभी राजा रानी को दोष देने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। मार्ग पर चलते चलते सीता जी जब थक जाती हैं, उस समय का चित्रण कवि इस प्रकार कर रहे हैं। तट जेतु चली रघुवीर बधो, धरि धीर दिए मग में पग द्यों। झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवै। फिर बुझत है चलनो जुकी तो प्रिय पर्ण कुटी, करिहों की तहों। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियायति चारु चली जल जों। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ आगे जा रहे थे। उसी समय एक तपस्वी सामने से आ गए। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कबियल खिति गति भेषु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आए, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उनकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे दंडवत जिमि धरनी तल दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्र में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया और आकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने उसे प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। उस समय वह तापस अपने को धन्य मानने लगा, मानो उसे पारस मणि मिल गई हो। दोनों मिलते समय एक ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हों। फिर लक्ष्मण जी के चरण छुए, लखन लान ले उठाकर उनको गले से लगा लिया। सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पर धरने लगा। सीता जी ने उसे छोटा बालक जानकर आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह ने उनको दंडवत प्रणाम किया। उसे यह राम का प्रेमी जानकर प्रसन्नता से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करके ऐसा तृप्त हुआ जैसे कोई भूखा इंसान भोजन प्राप्त होने से तृप्त होता है। इस तपस्वी के विषय में विद्वानों के अलग विचार हैं। एक विद्वान कहते हैं कि अब श्री राम निषाद को लौटाना चाहते हैं, तब वह 3 रह जाते और 3 का जाना अशुभ माना जाता है, अतः वह तपस्वी आ गया। अयोध्या से 4 श्री राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत आए थे। जब सुमंत वापस चले गए तो निषाद राजगुह साथ में थे। अब निषाद राज को भी राम लौटाने की इच्छुक हैं। तब यह तपस्वी आ गया और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहीं भी इसकी विदाई नहीं लिखी है, अर्थात यह तपस्वी श्री राम के साथ ही रहा ऐसा माना जाता है। विद्वानों का मत है कि यह तपस्वी स्वयं अग्निदेव ही थे।
वही तपस्वी वेश में आकर मिले हैं। श्री राम का आविर्भाव अग्निदेव की हवि से ही हुआ था, अतः प्रेम से रक्षात श्री राम के साथ ही रहे। सुग्रीव की मित्रता के समय पावक साख देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्निदेव को ही साक्षी मानकर मित्रता की गई थी और साक्षी सदैव निकट रहने वाले ही होते हैं। दंडकारण्य में श्री राम जी जनक नंदिनी जानकी जी से कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नाशा। अर्थात सीता जी को अग्निदेव को के सुपुर्द किया और थाती किस निकटवर्ती विश्वास पात्र को ही सौंपी जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। गोसाई जी ने तेज पुंज लिखा है और मुदित सुवासन पाए जिमि भूखा, यह भी बताया है। तेज पुंज और क्षुधित दोनों अग्नि के ही धर्म हैं, अतः तपस्वी अग्नि ही मान्य है। इसकी पुष्टि लंका कांड की चौपाई सीता प्रथम अनल महुराखी प्रगट किन्हि चह अंतर साखी से भी होती है, अर्थात अग्नि ही मान्य है। लंका कांड के दोहा नंबर 108 के बाद श्री राम के द्वारा लोकहित में जो दुर्बाद कहे थे, तब लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई। जब सीता जी ने उसमें प्रवेश किया तब वहाँ भी धारी रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पित निशो। वहाँ भी अग्निदेव ने शरीर धारण कर वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जनक नंदिनी सीता का हाथ पकड़ करके श्री राम को उसी प्रकार समर्पित किया जिस प्रकार क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। कोई विद्वान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने स्वयं को ही तपस्वी के वेश में प्रस्तुत किया है। कोई विद्वान श्री हनुमान जी का ही तपस्वी वेश धारण करके श्री राम जी की सेवार्थ आना बताते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियां थीं। कोई कहता है कि चित्रकूट में निवास करने वाला अगस्त्य ऋषि का शिष्य ही श्री राम के पास तपस्वी वेश में आया था। भगवान के लीला रहस्यों को वही जान सकते हैं जिनको वह जनाते हैं, वह गुरु कृपा से ही संभव है। द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाच नचाया हूँ, अब तो गुरुवर कृपा कर दो शरण तुम्हारे आया हूँ। करुणा निधि हैं नाम आपका करुणा नित बरसाओ, पापी हूँ कपटी हूँ गुरुवर मुझको तुम अपनाओ। तोड़ के सब दुनिया के नाते द्वार तुम्हारे आया हूँ, बिना गुरु के ज्ञान मिले नहीं ऐसा संत बताते हैं। पड़े मुसीबत जब प्राणी पर गुरुवर राह दिखाते हैं, भक्ति भाव से पुष्प सजा कर पूजा करने आया हूँ। देख लिया संजीव जगत को झूठी इसकी माया है, रो रो कर मैं हार गया हूँ सबने मुझे रुलाया है। झूठे रिश्ते छोड़ के गुरुवर तुम्हें मनाने आया हूँ, द्वारे द्वारे करी दंडवत सबने नाच नचाया हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी को मार्ग में जाता देखकर सब कहते हैं, ते पितु माति कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। अरे वह माता पिता कैसे कठोर होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर बालक को वन में भेज दिया है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता देखकर सभी प्रेम में विकुल हो जाते हैं। श्री राम ने निषाद राजगुह को अनेक प्रकार से समझाकर वापस लौटने को कहा। निषाद श्री राम की आज्ञा को मानकर अपने घर को वापस चल दिए। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि किन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कही करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और
सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। यमुना जी कौन है? सूर्य की कन्या। मार्ग में अनेक राहगीर मिलते हैं। इनको देखकर कहते हैं, भैया तुम्हारे सब अंगों पर राज चिन्ह देख और फिर तुम को वन में पैदल चलते देखकर हमें तो ज्योतिषी झूठा लगता है। इस दुर्गम मार्ग में तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। यदि आप आज्ञा दो तो इस हिंसक भयानक जीवों से भरे जंगल में हम आपके साथ चलें। श्री राम उनको विनम्र वचन कहकर लौटा देते हैं। संसार के और नागों देवताओं के नगर, उन नगर और गांवों की प्रशंसा करते हैं, उनके पुण्यों की सराहना करते हैं कि देखो तो सही, श्री राम के चरण इन वस्तुओं में पड़ रहे हैं। आज इनकी क्षमता की तो इंद्र भी पूरी अमरावती भी नहीं है। श्री राम जिस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कल्पतरु भी उस वृक्ष की प्रशंसा करते हैं। रास्ते में बादल छाया करते जा रहे हैं, देवता फूल की वर्षा करते जा रहे हैं। ये तीनों जब किसी गांव में होकर निकलते हैं, वहां के नर नारी बालक वृद्ध सभी अपने अपने कामों को छोड़कर इनको देखने आते हैं। इनको देखकर उनके शरीर पुलकित और आनंद आश्रित छलक आते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि इनके दर्शन करके अपने नेत्रों का इसी क्षण लाभ ले लो। श्री राम उनको विनम्र वचन कहकर लौटा देते हैं। एक देखी बट छाँ भली, डासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छीनु की श्रमो, गवनब अवहीं की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। कोई पीने के लिए पानी ले आता है, पानी का कलश सामने लाकर आचमन करने की प्रार्थना करता है। श्री राम ने श्री सीता जी को थकी हुई जानकर एक घड़ी भर बट की छाया में विश्राम किया। श्री राम जी के मुख चंद्र को लोग चकोर की तरह टटकी लगाकर देख रहे हैं। बिजली की तरह के रंग के लक्ष्मण जी नख से शिखा तक अति सुंदर दिखाई देते हैं। दोनों भाई मुनियों बलकल के से वस्त्र कमर में तरकस और कमल सदृश हाथों में धनुष धारण किए हुए सुंदर लग रहे हैं। उनके सिरों पर जटाओं के मुकुट, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल तथा चंद्र समान मुखों पर पसीने के बूंद शोभा पा रहे हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं, मनोहर सुंदर जोड़ी की सुंदरता का वर्णन करने में मेरी बुद्धि सक्षम नहीं है। ग्रामों की स्त्रियां सीता जी के पास